am Dr. Wendy Jess. I have done PhD in this field. So I belong from Punjab, but I am born and brought up from UP Kanpur. So I have done my PhD in Kanpur University. So I do painting and sculptures both. Or right now I am doing sculpture at Lalit Kala Academy Artist Studio, Ghadi. So I have done different type of sculptures. Basically, I like abstract work. In my painting, I do abstract work. In my sculpture, I also like to do abstract. But somewhere I do semi-abstract and some realistic, both. When I was in first year in graduation, I have done my first exhibition that time. Or basically, I inspired from Hampi, which is in Karnataka. हम्पी का जो स्थापत्य कला है वो बहुत इंस्पायर करता है। लाइक मेरी पेंटिंग्स में अगर आप देखोगे, मैंने अभी सीनियर फेलोशिप मेरा अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, उस पर हम्पी का ही है। जो भी मेरा वर्क है हम्पी से इन्फ्लुएंस्ड है, पूरा आपको हम्पी ही दिखेगी मेरी पेंटिंग में। एंड माई स्कल्पचर्स ऑल्सो हम्पी से इम्प्रेस्ड है। सो हम्पी के मैंने बहुत बार मैंने हम्पी विज़िट किया। एवरी टाइम वो मुझे न्यू लगा। और मैं तो बल्कि हर आर्टिस्ट को भी बोलूँगी, अगर कोई डीप स्टडी करना चाहता है या बहुत ज़्यादा उस चीज़ में देखना चाहता है, तो आपको हम्पी में बहुत कुछ मिलेगा, जो कि आप वहाँ पे देख कर आओगे और फिर वो आपके माइंड में आ जाता है, फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में आपके अपने काम में दिखेगा। दैट इज़ गुड थिंग, बिकॉज आई डोंट लाइक कॉपी वर्क, डोंट लाइक डू सेम वर्क। सो वो इम्प्रेशन आके वो फिर आपकी थॉट्स में वो मिक्स होके फिर वो आपके वर्क में आता है, तब वो आपकी सेल्फ इनोवेटिव क्रिएशन दिखती है वो। एंड दैट इज़ गुड फॉर एवरी आर्टिस्ट। मेरा आईफेक्स में पेंटिंग एग्जीबिशन थी और मेरा थीम था रॉक आर्ट। एक विजिटर आए और उन्होंने मेरे से कुछ इंटरेक्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मेरी पेंटिंग को देखा और मेरे से पूछा, आर यू विजिटेड हम्पी? आई वाज शॉक्ड। मैंने उनकी शक्ल देखी, मैं कहा यार टेल मी। कहते कि अगर आपने विज़िट नहीं भी किया तो आई डोंट नो, बट आपकी पेंटिंग पूरी हम्पी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं कहा सर मैंने हम्पी ही विज़िट किया है और मेरी पेंटिंग इम्प्रेस्ड भी, वहीं से इन्फ्लुएंस्ड भी है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, जो चीज़ मुझे इतनी इन्फ्लुएंस्ड करी है वो सामने वाले ने उसको समझा, तो वो आपका एक लिटिल अचीवमेंट कह लीजिए या जो भी कुछ कह लीजिए, यू फील गुड ना। सो आई फील सो गुड कि मतलब चलो मेरा उस चीज़ का वो जो मैं दिखाना चाह रही थी वो उसमें मेरे अपने थॉट प्रोसेस में वो चीज़ दिखी है मेरे। वन ऑफ माई स्कल्पचर में मैं मोस्ट प्रोबेबली अपने स्कल्पचर्स में मैं स्टेप्स दिखाती हूँ, जो कि एवरीबडी आस्क कि वाई स्टेप्स। एक स्कल्पचर है फेस में, उसमें स्टेप्स है। सो सबको समझ नहीं आता है फेस में स्टेप्स। सो एक तो ये होता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करो जिसमें सामने वाले के पास क्वेश्चन आए। जब उस पर क्वेश्चन आता है वो आपके पास बात करने ज़रूर आता है, और आर्टिस्ट को बात करना बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनके काम से रिलेटेड उनसे बात करता है। सो उन्होंने मेरे से पूछा कि फेस एंड स्टेप्स व्हाट इज़ देयर रिलेटेड। तो मैंने बोला ये थॉट्स की स्टेप्स हैं, आपके थॉट्स हैं जो बियॉन्ड जाते हैं। और फेस पे इसलिए दिखाया है कि वो माइंड से रिलेटेड है, वो आपके थॉट्स को दिखा रहा है कि वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वो अनंत है। तो सिर्फ आपके थॉट्स को ऊपर जाने का एक शो कर रहा है। दैट इज़ प्री डिसाइडेड, कुछ नहीं होता। आपके थॉट प्रोसेस तो वैसे आर्टिस्ट का एवरी टाइम चलता रहता है, वो कहीं पे भी जाता है, उसको कुछ भी दिखता है तो वहीं से उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब वो प्रोसेस कब कहाँ पे किस वे में सामने आता है, यू नेवर नो। अब जैसे स्कल्पचर्स है, स्टोन सामने आता है, आप उसको कितने दिन तो आप उसको सिर्फ विजुलाइज ही करते हो कि इस पर हम मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ। तो उसके और फिर उस स्टोन की शेप से प्लस आपके थॉट से फिर वो एक चीज़ क्रिएट होती है। बट प्री डिसाइडेड कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि प्री डिसाइडेड हो जाएगा तो फिर वो आपका एक सीरीज़ चलती चली जाएगी कि आप एक के बाद एक जो बना रहे हो वो उसी चीज़ में चल रहा है। एंड आई डोंट लाइक टू स्टक इन अ सिंगल वे, डिफरेंट आई लाइक इट। बेसिकली आई एम टेक्सचर आर्टिस्ट, तो मेरी पेंटिंग में भी आपको टेक्सचर मिलेगा एंड मेरे स्कल्पचर्स में भी आपको टेक्सचर मिलेगा, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्सचर आई लाइक टू डू, तो वो आपको एक सिमिलैरिटी उसमें मिलेगी। तो वही है मेरा मतलब मेन तो मैं चीज़ल से काम करती हूँ, जबकि आज के टाइम पे चीज़लिंग बहुत ही कम हो गई है, सब ग्राइंडर यूज़ करते हैं और ग्राइंडर में काम जल्दी भी होता है। बट समहाउ आई एन्जॉय माई वर्क। ग्राइंडर में तो आप बहुत जल्दी काम को फिनिश कर देते हो, तो काम स्टार्ट हुआ ख़त्म हुआ। बट आई लाइक
मतलब उस काम में इन्वॉल्व होना और जितना टाइम स्पेंड होता है मैं उतना उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। तो मुझे उस शॉर्टकट में या बहुत जल्दी उसको वाइंड अप करना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है नहीं, इसको चलने दो। फिर जब टेक्सचर होता है, टेक्सचर के साथ साथ फिर थॉट प्रोसेस बहुत स्टार्ट हो जाता है। फिर एक वर्क चल रहा होता है, दूसरा मन में तैयार हो रहा होता है, तो वो आपका तुरंत ही स्टार्ट हो जाए कि अब दूसरे पे ये करना है। सो आई लाइक चीज़िंग। नहीं, हाँ, डेफ़िनेटली मैं अपना पास्ट वर्क उठाती हूँ, फिर प्रेज़ेंट वर्क उठाती हूँ। तो एक बार मेरी इंडियन हैबिटेट ने मेरा शो था, सो जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सेक मैंने एक वॉल पे अपना पास्ट वर्क लगाया और दूसरी वॉल में प्रेज़ेंट वर्क लगाया। बहुत सारे विज़िटर्स आए, उन्होंने बोला इट्स अ डुअल शो। मैं कहा नो, इट्स अ सोलो। कहते नहीं, सामने वाली वॉल पे दूसरे आर्टिस्ट का वर्क है। मैं कहा नहीं, वो मेरा ही वर्क है, बट इट शोज़ माई जर्नी। मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, वहाँ कहते वो वर्क बिल्कुल जस्ट जैसे कहते हैं अलग पर्सनैलिटी। वो वर्क बिल्कुल डिफरेंट था, ये वर्क बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो मुझे उसको देखना और फिर प्रेजेंट को देखना मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे अपना पास्ट में भी जो मैं कर रही थी और उससे आपको भी पता चलता है कि आपके वर्क में कितनी मैच्योरिटी आई है। क्योंकि आप सामने वाले से पूछते हो कि मेरा वर्क कैसा है, बेटर ये है कि आप अपने पुराने वर्क से नए वर्क को कंपेयर करो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि आपका वर्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी उसमें मैच्योरिटी आ रही है। देखिए, ऑडियंस के हिसाब से आर्टिस्ट कभी वर्क नहीं कर सकता, वो कभी भी नहीं कर। ऑडियंस तो आज की डिमांड है, आजकल तो ब्यूटीफाई वाली चीज़ें चाहिए जो आप अपने ड्राइंग रूम में सजा दो, वहाँ पे सजा दो। वो अगर वो काम करने लग जाएंगे तो वी विल बी मस्ट बी अ हॉबी आर्टिस्ट, एंड वी आर नॉट हॉबी आर्टिस्ट। ये हॉबी आर्टिस्ट का वर्क है जो डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। वी आर नॉट डूइंग डेकोरेटिव आइटम, वी डू एक्चुअली आर्ट वर्क। आर्ट वर्क के लिए वो पब्लिक के हिसाब से नहीं होता, वो हमारे थॉट के हिसाब से हमारा बनता है। पब्लिक के हिसाब से जो पब्लिक ने ऐसे बोला कि आप ट्री बना दो जी, ट्री बना के दे दिया, बर्ड बना दो, तो फिर वो हम आर्टिस्ट नहीं रहे। फिर वो तो फिर आप किसी कारपेंटर को भी बोल दो, किसी लेबर को भी बोल दो जो इस फील्ड में, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो वो हम डेकोरेटिव चीज़ें नहीं बनाते। आर्ट सोसाइटी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और आप जितनी भी एग्जीबिशंस में आप देखो आर्ट वर्क, कई ऐसे आर्ट वर्क है जिनको देख के आप इंस्पायर्ड होते हो, और कई आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जो ऐसा वर्क डिस्प्ले करते हैं जो उनको डिफरेंट वे में उनको पब्लिसिटी भी चाहिए। तो मैं आर्टिस्ट से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने काम के हिसाब से आप पब्लिसिटी लो, ऐसा वर्क करो जो सोसाइटी में एक मैसेज दे। तो अच्छा करो, अच्छा दिखाओ, अच्छा सोचो, बस यही होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा आपसे बात करके। वेलकम सो मच, थैंक यू।